मेरी काली गांड ए पागल वागल है वो है कि काली गांड नेक ने प्यार से बात कर, नहीं बढ़िया बढ़िया बात कर मेरे बारे में, तभी तो जी करूंगी मैं। तू काली गांड कर रहा हूं जैसे तू सबको तो प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, ऐसी बातें कर मोते के खा मगर काली गांड। चल ठीक है कर लो जी। मेरी दिल की धड़कन जी, तेरी आज दुग्गी किसी ने बजाई है नहीं बजाई? और गलत ना बताऊं क्या सही बताऊं? एक चोर की तुम मुंह से बराबरी कर रही हो। यूं मादरचोद लोगन ने किडनैप करे, लोगन की जेवन ने काटे और लोगन के पैसे ने लूटे, तुम ज्यादा बराबरी कर रहे हो मेरी। तुम्हें पता है मगू तुम्हारी बात में सुन रहे कितनी बेइज्जती आ रही है मगू? के कालिया की आएंगी 190 वोट और भज्जी की आएंगी 190 वोट और सरपंची है ये टाई है जाएगी सरपंची। अरे सरपंची एक तरफा रही होगी, एक तरफा। एक दो वोटन की तो कह ना सकूं, नहीं सगरी वोट मेरी तरफ होंगी, गांव की मेरी तरफ। कुछ मादरचोद अंधभक्तन ने दई होगी मोगू वोट बस। नहीं बाकी गांव वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुझको अपना हीरो मानते हैं, तो मुझको ही तो वोट देंगे। और तुमने 50-50 कर दी है सरपंची। मुझसे तू तो मुंह खोले मत अपना। तेरी तो शकल मैंने अपने घर पे देख ली, जब तू पाबंद के रखा मैं तुमको इतने लाख रुपए दे दूंगा और तुम मुझको गांव की सरपंच जिता दो। तो जैसे लोग तो गांव में लूट के खा जाएंगे लूट के। तो मेरे सामने बकचोदी मत करिए सुनी मुच्छर। नहीं अभी बना दूंगा तो बुजुर्ग। एक कुर्तार टोपी पहन के खड़ा है वो हमारे सामने और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को बुजुर्ग। कारी मूछ पड़ी है और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को। आनी चाहिए इनकी 400 वोट। ताऊ जी। क्या ताऊजी लगा रखा तूने? दादाजी बोल दे कि ताऊजी ना ताऊजी। हाँ दादाजी, तुम एक बार अपने पर्चा चेक तो करो, कहीं वहाँ कुछ गलती है गई हो? हैं? तू बस मुझको एक बात बता, गांव वाले ने मुझको वोट दई हो या ना दई हो? तेरे कौन को वोट दई? गांव वाले मेरे सगे हो या ना हो? तू तो मेरा सगा हो, तू तो मेरा अपना भाई है, तेरे कौन वोट दई है यह बात बता। मैंने तू की वोट दई है? हाँ माँ कसम। अगर तेने मुझको वोट दई है तो माँ कसम खा। या मैं माँ कसम खाने की बात करते आ गई? जब मैंने कह दी है मैंने तो को वोट दी है तो को वोट दी है, खा माँ कसम। ये कोई बात है तेरी? तो जब तेने मुझको वोट दी है तो माँ कसम खाने में कौन सी तेरी गांड में मिर्ची लग रही है? तो माँ कसम क्या खा रहा तू? खज्जी भज्जी सही कह रहा है, जब तेने भज्जी को वोट दी है तो खा जा माँ कसम। यहाँ में कुछ गलत थोड़ी है जब तेने भज्जी को वोट दी है तो। वो सच कहूँ तो मैंने टोपी वाले को वोट दी। तो भगवान ने तो कुछ चलने को पैर दिया तो यहाँ का अपनी ऐसी तैसी मराने आई है? अब समझा भज्जी तू यहाँ पर क्या करने आई है? तू यहाँ लिए आई है यहाँ पे क्योंकि तो पता है कि यहाँ पर भीड़ होगी अच्छी खासी, तो तुमको कोई नया आशिक मिल जाए तेरी दुग्गी बजाने के लिए। यहाँ लिए आई है तू यहाँ पे? चुप लड़के, बहुत देर होगी तेरे को, अब मुझे एक शब्द नहीं निकालेगा तू, नहीं तो बता रहा हूँ मैं तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। दादाजी पर तुम जानो ना ये लड़की ये कितनी बुरी है। ये सास की बिल्कुल रडेल एक नंबर की। यहाँ का दिन ही जब निकले जब यहाँ की दुग्गी बजा लावे कोई। तो याद है कि यही मेरा मूड खराब है रोहन। मैं अच्छी तरीके से जानू यू हमारे संग पड़ी है, यू कैसी है कैसी ना है। तू का सोचो अगर तू कल को 1 लाख रुपए देगा तो यू तो को वोट दे देगी? अरे फ्रेंड है वो मेरी फ्रेंड, स्कूल की पक्की फ्रेंड है, पक्की फ्रेंड। एक साथ टॉयलेट में मूतने मतलब अलग-अलग मुंह तक रहे हम टॉयलेट में स्कूल में। अपने दोस्त को वोट देगी कल्लू, अपने दोस्त को। कल्लू मेरी हुसन की परी, मुझे पता है तुम मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। अगर मैंने तुझसे कुछ गलत सलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। तू कोई कारी गाड़ नहीं है, तू भूरी गाड़ है, भूरी गाड़। अब चाहे कारी गाड़ हो तो या भूरी गाड़ पर बहुत अच्छी है तू। भज्जी कहाँ है को कैसा मुहरत का राख होता है? यार धनुआ कम मरेगा तू। मैं सोच रहा हूँ कि कम मरे तू और मैं कब अपने स्टेटस पे गाना लगाऊं। वापिस तू आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। पिया मेरी नस नस क्यों दुख है, पिया मेरी नस नस क्यों दुख है। रात मरी तेरी दुग्गी शायद तेरी नस चढ़ गई दिख है। इसीलिए तेरी नस दुख है अरे बालक क्या करने आया है तू मेरे घर में? मोकू टोकटा करवाना है एक लड़की पे। टोकटा करवाना है? हाँ टोकटा करवाना है।
पर बेटे तू एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? वो लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सास की काली गांड में मुंह को बोल न दइए, बस चोर को बोल दे रही है, एक चोर को। अरे बेटे हुआ क्या है, विस्तार से समझाना मेरे को। अरे ऐसा हुआ, मैं गांव की सरपंची पे खड़ा हुआ और मेरे संग और भी लोग गांव की सरपंची पे खड़े हुए। तो गांव की सरपंची है ताई, मेरी वोट और एक चोर की वोट बराबर आई, तो एक वोट रह गई। जहाँ वोट पर निर्भर होकर गांव का सरपंच कौन बनेगा, पर जो एक वोट बची वो वोट लिख दी मेरी स्कूल की लड़की की। तो यही मारे मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाह वाह वाह, सास की पे टोकता करो तुम। ऐसा करो, पेट में दर्द कर दो वकन लोगे। जो सास की पूरी रात कराती रहे वकन मेरे पेट में दर्द कैसा है और मुझको नींद क्यों ना आ रही है, या ऐसा करो बाकी गाँव में दर्द करो, कहीं ना कहीं दर्द करो बाकी जो परेशान नहीं है वो, तभी शांति मिलेगी मुझको। चल मैं करता हूँ कुछ ना, बहुत कुछ करना पड़ेगा तुमको, कुछ से काम ना चलेगा, या तुम बहुत बुद्धि खराब है मेरी। चल अब मैं उस लड़की पे टोकता करने जा रहा हूँ। उस लड़की के बारे में जो भी मैं तेरे से कुछ पूछूं मुझे बताता रहना। ठीक है, करो जल्दी टोकता तुम वहाँ पे। तुमने तो गाँव भाड़ दी। बेटे अब गांड तो उसकी फटेबारी है जिस पर तू टोकता करवाना चाहता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लड़के, जिस लड़की पे तू टोकता करवाना चाहता है उस लड़की को एक हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी और दूसरे हफ्ते में बस सूख सूख कर बिल्कुल लकड़ी हो जाएगी, लकड़ी। और तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन उसकी मौत हो जाएगी। मौत हो जाएगी? बिल्कुल सही सुना तूने। जिस लड़की पर तू टोकता करवा रहा है उस लड़की पर टोकता होते ही वो खाना पीना छोड़ देगी और जब वो लड़की 2 हफ्ते से कुछ नहीं खाएगी वो सूख कर ठिठरी हो जाएगी, ठिठरी। और तीसरे महीने में भूख की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तांत्रिक जी वाकी मौत ना करनी, वाकी बस पेट में दर्द करना है या वाकी गांड में दर्द करना है, जो वो परेशान रहे ऐसा मत करो, वाकी भूख ही बंद कर दे रही है तुम। दादाजी अब कुछ ही देर में तुम मुझसे ये बोलने वाले हो, हिला डाला ना। क्या हिला डाला ना? क्या हिला डाला? पहले तुम मुझको यूँ बताओ, तुम्हारे पर्चा में कितनी बोटी गांव की? 400 बोटी। और कितनी बोटी? अगर वहाँ पर्चा में गांव की 400 बोटी, तो मेरे दोस्त धनुआ की और मेरे दोस्त धनुआ के पापड़ की वोट कहाँ गई? मेरे दोस्त ने और मेरे दोस्त के पाप ने तो वोट डाली ना है अभी, इनकी वोट तो रह गई है। क्या? अरे मेरे दोस्त ने और मेरे दोस्त के पाप ने वोट ना डाली है अभी, तो इसका मतलब ये है अभी गांव का सरपंच कोई नहीं बना है जब तक मेरा दोस्त और मेरे दोस्त के पापा वोट नहीं डाल देते। अभी जितना हूँ मैं गांव की सरपंची में। तो हमें पता चला वो 2 वोट बाप और बेटे की थी और फिर हम उन बाप और बेटे के घर पर गए और फिर हमने उनसे अकेले में पूछा कि आप वोट किसको देना चाहोगे। तो गांव वालों, इन बाप और बेटे ने जिसको वोट दी है वो है भज्जी। तो अब भज्जी की वोट हो चुकी है 192 और कालिया की वोट हुई है 191। तो इस हिसाब से गांव का सरपंच बना है भज्जी। भज्जी बेटे बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, जो तूने हमको बताया कि 2 वोट गाँव की रह गई थी। और आप सब गाँव वालों से हम वादा करते हैं आगे से गाँव की सरपंची में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज से आपका सरपंच है भज्जी। 1 वोट से इस गांव का सरपंच भज्जी बना है। एक सरपंच पे बंदूक तानी देने? नकली बंदूक है ये, नकली बंदूक। असली बंदूक ना है ये तो वो बंदूक है जो मेला में मिलेगा, ट्र 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 करेगा। तेरे मुंह में लुल्ली दे दूंगा और तेरे बच्चों की करी तो धप्पे धप्प कर दूंगा मुंह में। मैं बता रहा हूँ तो अब ना तेरे हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे तो मुंह में नहीं जाएगा फट से ना। तो मेरी बुद्धि गरम मत कर, मैं बता रहा हूँ तो। मेरी एक बात तू मान या मत मान पर ये 100% सच है। मुझे पता है तुझे कालिया से डर लगता है और तू जानता भी है कालिया तेरे साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मुझको लौड़ा भी डरना लगा तो जैसे नहीं तो 5 ने एक संग लपेटा में ले लूंगा। चल अब एक बात बता, तुमको मोटे डरना लगा तो यू फौजी बारा हेलमेट का तो सिर पर डाल के डोले तू जब तक गांव की सरपंच लड़ रहा है। तो हमें पता चला वो 2 वोट बाप और बेटे की थी और फिर हम उन बाप और बेटे के घर पर गए और फिर हमने उनसे अकेले में पूछा कि आप वोट किसको देना चाहोगे। तो गांव वालों, इन बाप और बेटे ने जिसको वोट दी है वो है भज्जी। तो अब भज्जी की वोट हो चुकी है 192 और कालिया की वोट हुई है 191। तो इस हिसाब
हिसाब से गांव का सरपंच बना है भज्जी। भज्जी बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा जो तूने हमको बताया कि 2 वोट गांव की रह गई थी। और आप सब गांव वालों से हम वादा करते हैं आगे से गांव की सरपंची में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज से आपका सरपंच है भज्जी। 1 वोट से इस गांव का सरपंच भज्जी बना है। एक सरपंच पे बंदूक तानी देना। नकली बंदूक है ये, नकली बंदूक। असली बंदूक ना है ये तो वो बंदूक है जो मेला में मिलेगा, ट्र 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 करेगा। हमें याद कर रही है तू, हमसे ज्यादा तो को तेरा बॉयफ्रेंड याद आएगा। छिनारों में बुढ़ापे में बॉयफ्रेंड याद आएंगे, दोस्त याद आ रहे हैं। रह जाएंगी तुम बूढ़ी, टिक जाएंगी तुम खाट पे, तब याद करेगी तू हमें। पूरा महीना में तो तू आज बैठी है हमारे संग, तो हम याद आ रहे हैं। चल आज बैठ गई तू हमारे संग, नहीं तो तू हर दिन लड़कन के संग अपनी ऐसी तैसी मनाती डोले, तो हम याद कैसे आ जाएंगे फिर। बकचोदी कर रही है खामा खा के। देख रही सब आप याद हो, इसीलिए मैं तुम्हारे संग नहीं बैठती हूँ जब ये भज्जी होता है। हरदम भुगतो रहेगा मुझे, हरदम पता ना मेरे आगे कहाँ लेके खा लिया है। अरे वो तो भगवान ने इसको इतना अच्छा परिवार दिया है, तब या की मौत इतनी फुक रही है। नहीं तो हो तो नहीं कहीं गरीब घर में, तो मर जाता फांसी लगा के वो देख के। तो देख के फांसी लगा के मरूंगा मैं। और मेरा खून गर्म ना होगा जब ये खून गर्म रहने वाली बात करेगी। मैंने कभी आज तक आगे मुँह से सही बात सुनी है, उल्टी सीधी बात करेगी हरदम। अब सच बताइए सबको, तुमको तेरे जवान में मन है हर दिन दुग्गी बजवाने का, तब बुढ़ापे में तू हमें याद कैसे कर लेगी। तू तो इन चीजों में तो याद करेगी। ये वो भी क्या दिन थी जब मैं हर रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी। हर रोज मैं नया बॉयफ्रेंड बदलती थी। किसी बॉयफ्रेंड की टुंटनी छोटी होती थी तो किसी बॉयफ्रेंड की टुंटनी मोटी होती थी। ऐसी चीजें में याद करेगी बुढ़ापे में, अब है ऐसी चीजें में यू। अगर भज्जी तू शांत नहीं हुआ ना तो तेरे चाटा लगा दूंगी अब मैं। अब तू हद पार कर रहा है। हाँ, अगर अब तूने यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करी ना तो तुरंत उठ के चला जा यहाँ से। जैसे मेरे को बुढ़ापे में गन्ना याद आएगा, ऐसे याकू लुल्ली याद आएगी। पर अब ऐसी बात ना करूंगा मैं। अब शांत बैठा हूँ। अब गुस्सा मत होइए मुझ पे। अब ना बोलूंगा यहाँ के बारे में कुछ भी। जो बोलना मेरे को बोल दिया ना। बोल ले अब तू ना। अब ना बोलूंगा मैंने जो बोलना बोल दिया, पर अब नहीं बोलूंगा कुछ भी। अरे बोल ले अब तू कहाँ रुकने वाला है हमारे कहने पर। ना रुक गो मैं, अब ना बोलूंगा। अरे कहाँ बहुत देर रह गई, अब तुमको छोड़े बात करने। हम यहाँ पे 26 जनवरी के लिए रुके और तुम पता ना कैसी कैसी बात कर रहे हो यहाँ पे। अब 26 जनवरी के बारे में बात कर लो। क्या 26 जनवरी पे कहाँ प्लानिंग करनी है, कहाँ प्लानिंग न करनी। अरे भाई साहब, लगता है आपकी एक टांग नहीं है। अरे आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी सोने में। तो अब आप बिल्कुल भी चिंता न करें, भज्जी है ना, भज्जी आपकी मदद करेगा। धनुआ एक कंबल ले गया। 1 मिनट, तू मुझको यह बात बता, जब मेरी एक टांग ना है तो मुझको सोने में क्या दिक्कत होगी। जहाँ आदमी की एक टांग ना होगा तो मुझको चलने में दिक्कत होगी या सोने में दिक्कत होगी। के ला धनुआ एक कंबल। अरे भाई साहब, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको सोने के लिए कंबल दे रहा हूँ और आप इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे लंगड़ा हूँ, गरीब नहीं हूँ, इतना तो मैं कमा लेता हूँ एक टांग से जो ओढ़ने के लिए कंबल ले सकूं। 10-10 कंबल है मेरे घर पे। दे रहा है मुझे तू हराम का कंबल। और एक तो मैं तुमको ओढ़ने के लिए कंबल दे दूँ और तुम मुझे बकवास करे जा रहे हो। अरे मैंने आपको देखा, आपकी एक टांग नहीं है, तो मैंने सोचा आप थोड़े गरीब होंगे, आप ढंग से कमा पाते नहीं होंगे, इसलिए मैं तुमको कंबल दे रहा था। बेइज्जती, सोनू की बेइज्जती फाड़ दूंगा हरामखोर तेरे को अगर तूने मेरे से ऐसे दोबारा बोला। ये तो हमसे ज्यादा तो तेरा बॉयफ्रेंड याद आएगा। छिनारों में बुढ़ापे में बॉयफ्रेंड याद आएंगे, दोस्त याद आ रहे हैं। रह जाएंगी तुम बूढ़ी, टिक जाएंगी तुम खाट पे, तब याद करेगी तू हमें। पूरा महीना में तो तू आज बैठी है हमारे संग, तो हम याद आ रहे हैं। चल आज बैठ गई तू हमारे संग, नहीं तो तू हर दिन लड़कन के संग अपनी ऐसी तैसी मनाती डोले, तो हम याद कैसे आ जाएंगे फिर। अरे वो तो भगवान ने इसको इतना अच्छा परिवार दिया है, तब या की मौत इतनी फुक रही है। नहीं तो हो तो नहीं कहीं गरीब घर में, तो मर जाता फांसी लगा के वो देख के। तो देख के फांसी लगा के मरूंगा मैं। पूरा तो देख के तो गधा फांसी ना लगावे तो मैं का फांसी लगाऊंगा। अब बहुत देर है गई भज्जी, तो कुछ शांत बैठ जा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।